इमाम हुसैन बताते हैं मेरे खुरूज की 4 वजूहात हैं। एक वजह फरमाते हैं मालिम अल इस्लाम, मैं हुसैन इसलिए खुरूज कर रहा हूं कि जो इस्लाम का अलम है, जो इस्लाम की हुर्मत है, जो इस्लाम की निशानियां हैं, वो माशरे से खत्म होती जा रही हैं। मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम की निशानी मस्जिद, इस्लाम की निशानी हिजाब, इस्लाम की निशानी ईदों को मनाना, कुर्बानी का करना, ये निशानियां हैं। जुलूस आप निकालते हो, ये एक शिया सोल्जर बाजार में अगर शिया रहते हैं तो यहां मजलिस होगी, यहां पे नुहा होगा, यहां पे जुलूस निकलेगा। ये निशानी है कि ये मुआशरा शिया मुआशरा है। किसी क्रिश्चियन के मुआशरे में जाओगे, वहां पे उनके कलीसा और चर्च की घंटी नजर आएगी। किसी हिंदू मुआशरे में जाओगे, वहां पे मंदिर नजर आएगा, प्रसाद नजर आएगा। वहां पे शराब को लीगलाइज किया गया, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन और जिना को लीगलाइज किया गया। यहां अगर कोई नौजवान खुदा ना खासा शराब पीता भी है, छुप के पीता है, क्योंकि मुआशरा मुस्लिम है। 4 लोगों को पता भी चलेगा इसने शराब पी है, ये शर्मिंदा होगा या छुप के गुनाह करेगा। लेकिन वहां शराब की बोतल हाथ में लेकर चले, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुआशरा कुब है गुनाह। मौला हुसैन फरमाते हैं मालिम अल इस्लाम खत्म हो रहे हैं। सबको पता है यजीद शराबी है, पर कुब है गुनाह गिर रहा है, जानी है, कुब है गुनाह गिर रहा है। एक मुस्लिम मुआशरे में जिना आम नहीं होनी चाहिए, एक मुस्लिम मुआशरे में शराब आम नहीं होनी चाहिए। हम जिन्स गिराई, LGBT, ट्रांसजेंडर, ये सारे मसाइल आम नहीं होने चाहिए। अब किसके जरिए से आप देखते हैं? ड्रामों के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से फितरतों को बिगाड़ा जाता है, खराबकारियां की जाती हैं। मुसलमान मुआशरे में रहना इबादत है। सवाल है कि एक बंदा यूके में रहता है, एक बंदा कराची में रहता है, यहां भले नमाज न पढ़े, कुछ भी न करे, सिर्फ रहेगा इबादत है, क्योंकि नस्ल बचेगी। नमाजी नहीं था, रोजेदार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नस्ल मुसलमान इसकी रहेगी। काफर मुआशरे में रहना इबादत नहीं है, क्योंकि वहां किसको खतरा है? आपकी नस्ल को खतरा है। वो बच्चे देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, शराब आम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आम है, गंदे कपड़े पहनना आम है, स्कर्ट पहनना आम है, ट्राउजर छोटे शर्ट्स पहनना आम है, तो वो गुनाह क्या होता जाता है? उसके लिए नॉर्मलाइज होता जाता है। यहाँ कम अज कम मुस्लिम मुआशरे में रहोगे, तुम्हारी नस्लें क्या हो जाती हैं? बच जाती है। मौलाना जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हो, कमाने के लिए जा सकते हो, 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स पैसा कमाओ, फिर वापस एक मुस्लिम मुआशरे में आओ ताकि तुम्हारी नस्लें बचे। मौलाना यहाँ जान को खतरा है, अमन अमान का मसला है, अरब कंट्रीज में चले जाओ, किसी मुस्लिम मुआशरे में चले जाओ जहां तुम्हारी नस्लें बच सकें। तो पहला काम इन्होंने क्या किया? मुआशरे में जिना को आम किया, जिसके जरिए से लीगल शादियां खत्म हो गई। अब वहां पे कोई लीगल शादी करे, अलमान लफीस, कवानीन इतने सख्त। आपने मेहनत करके करोड़ों कमाए, कल बीवी ने कहा मैंने आपके साथ नहीं रहना, आपने जितना कमाया सारा आधा किसको मिल जाएगा? बीवी को मिल जाएगा। बगैर मेहनत किए वो खातून क्या बन गई? करोड़पति बन गई। अब वो कहते हैं हम पागल हैं कि हम शादी करें। भाई हम जब ऐसे ही ताल्लुक रख सकते हैं बगैर शादी के, तो ताल्लुक रखेंगे, बच्चे भी वैसे पैदा हो जाते हैं। और बच्चों की क्या जरूरत है? एक कुत्ता आप रख लीजिए, एक बिल्ली हम रख लेते हैं, बच्चे की पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुआशरा बिल्कुल फितरत से हटता गया और तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज हम जिसको आई। तीसरी चीज फर्जंद औलाद की जगह हैवानों को लाके रखा। चौथी चीज उस मुआशरे में फेमिनिज्म को बढ़ाया। अब ये हम नहीं कह रहे, ये उनका राइटर विलियम कह रहा है, कैनेडियन राइटर, किस तरह उन्होंने द वॉर अगेंस्ट द फैमिलीज को किस तरह तबाह किया। फरमाए फेमिनिज्म को बढ़ाया गया। ये लाहौर में देखते हैं 4 पागल निकल के आ जाते हैं और अजीब किस्म ये नारे क्यों लगाते हैं? ताकि कुबह गिर जाए, बेहयाई आम हो जाए। अगर उनके अगेंस्ट कोई बात भी करता है, आप देखें सोशल मीडिया की, ये लोग सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है, एक हमारे मशहूर नूह खान हमसे मिले किसी जगह पे सफर में, कि मौलाना बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं नूह खानों के लिए। मैंने कहा सख्त इसीलिए है क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, आप ब्रांड हो। आप अगर आम नूह खान होते, 4 लोग आपको जानते और मुआशरा ना जानता, तो फिर कोई मसला। जब आप ब्रांड बन जाते हो, जब आप अब सेलिब्रिटी, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई आर्मी का फोर्सेस का बंदा हो, अगर सेलिब्रिटी बन जाए, मतलब हर बंदा उसे जानने लगे, मैंने कहा फिर आप रोल मॉडल बन जाते हो। आप जैसी वॉच पहनोगे लोग फॉलो करेंगे, आप जैसे कपड़े पहनोगे लोग, आप इमाम बन जाते हो माशरे के। रोल मॉडल का मतलब, सबसे पहले दुश्मन सेलिब्रिटीज को खरीदता है। कोक बेचनी है, पेप्सी बेचनी है, आपके पास नहीं आएंगे। 1 करोड़ लेके जाएंगे किसी क्रिकेटर के पास, जनाब आप अपनी शर्ट पे हमारा लोगो लगाइए। चिंगम आपने चबाना है तो हमारा, कपड़े पहनने हैं तो हमारे,
हमारी कंपनी का बेट आपने हाथ में रखना है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी और पीपल विल फॉलो यू, लोग उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह जब एक नूहे खां सेलिब्रिटी बन जाता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। मैंने कहा आप अगर गलती करोगे तो आप नौजवानों को बिगाड़ रहे हो। आपका लिबास, आपके बाल, आपके स्टाइल, आपका बोलना, आपका किरदार, आपकी रफ्तार ऐसा होना चाहिए कि लोगों को फील हो कि किसके मानने वाले हो, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अक्सर नौजवानों को जिस नूहे खान की मिसाल देता हूँ, मोहम्मद रसूल ईरान का बहुत प्यारा नूहे खान है। आप देखें नुहा पड़ता है, चेहरे से गम, बाल देखो बिखरे हुए। अब एक मेकअप होता है खुद को खूबसूरत करने के लिए, एक मेकअप होता है अय्यामे अज़ा और अज़ा को अपने चेहरे पे अया करने के लिए। इमाम रज़ा फरमाते हैं ना, सर पे खाक, गरेबां चाक, सर से अमामा उतरा हुआ, पाँवों में जूतियां नहीं, वब्न शबीब देख। हर देखने वाला, इमाम ने एक ऐसा हुलिया बनाया कि हर देखने वाला पूछ रहा था फर्जंद रसूल क्या हुआ। एक मैंने नुहा देखा इन्हीं नुहे खान का, मोहम्मद रसूली का, इन्होंने अपने होंठों पे खाक लगाई हुई थी तुरबत इमाम हुसैन की, और वो होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए थे। और वो नुहा किसका पढ़ रहे थे? जनाब अली असगर का नुहा पढ़। और देखने वाले को फील हो रहा था जब अली असगर प्यासे थे तो उनके होंठों के ऊपर कैसी खुश्की होगी। अपनी जात को नुमाया नहीं कर रहा, वो अज़ा इमाम हुसैन को क्या कर रहा है? नुमाया कर रहा है। यहाँ हैं कई नौजवान नुहे खान, अहमद रज़ा नासरी माशाल्लाह बड़ी शायरी का इंतखाब अच्छा करते हैं, कई ऐसे नुहे खान हैं दूसरे भी जो वाकई दिक्कत के साथ नुहें पढ़ते हैं कि हमने ख़त देनी है, हमने लोगों को एक जगह से उठा के इनकी फ़िक्र को दूसरी जगह पे लेकर जाना है। रहबर मौज़म फरमाते हैं तुम्हारे नुहों में इरफान होना चाहिए, तुम्हारी तकारीर में इरफान। इरफान का मतलब कलाम मासूमीन बताओ और लोगों को उबूर करवाओ। जहाँ इनकी फ़िक्र रुकी हुई है एक जगह से फ़िक्र को उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाओ। कल ये जवान शादी करेगा, इसने एक नस्ल बनानी है। ये खातून जो मजलिस में आकर बैठी, इसने माँ बनना है, इसने एक बेटी की तरबियत करनी है। ये बाप जो बाहर कमाने जा रहा है, इसने रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों के शिकम में डालना है। एक ऐसी रोज़ी अपने बच्चों के शिकम में डालनी है कि ये बच्चे यार बन सकें, इमाम ज़माना के लिए ज़मीन ज़हूर को फराहम कर सकें। ज़हूर कैसे होगा? जब तक वो माशरा हुसैनी नहीं बनेगा।